आतिशी शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भाजपा पर चढ़ा चुनावी रंग, अमित शाह से मशवरा के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। 31 अगस्त तक कार्यकारिणी पर हो फैसला। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवानों के हौसलों को सलाम, महिला के लिए देवदूत बने जवान, 40 किलोमीटर पैदल ले जाकर पहुंचाया अस्पताल। शहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की घटना आई सामने, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, कोई हताहत नहीं। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की भाजपा में हो सकती है वापसी, अनुशासनहीनता के आरोप में भाजपा से निष्कासित किए गए थे चैंपियन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश को लेकर येलो अलर्ट, देहरादून समेत प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर, प्रदेश में 495 नए मरीज मिले, 5 की मौत, संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पिथौरागढ़ के आईटीबीपी के जवान एक घायल महिला के लिए उस वक्त देवदूत बनकर आए जब उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थी। मुंसियारी के सीमांत गांव लास्पा में भारी बारिश हो रही थी, नदी नाले उफान पर थे और अस्पताल ले जाने का कोई जरिया नहीं था। देखिए रिपोर्ट। आईटीबीपी जवानों के हौसलों को सलाम, महिला के लिए देवदूत बने जवान, 40 किलोमीटर पैदल ले जाकर पहुंचाया अस्पताल। पथरीले रास्ते भी नहीं रोक पाए कदम। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवान एक घायल महिला के लिए उस वक्त देवदूत बनकर आए जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। मुंसियारी के सीमांत गांव लास्पा में भारी बारिश हो रही थी, नदी नाले उफान पर थे और अस्पताल ले जाने का कोई जरिया नहीं था। महिला 3 दिन पहले 20 अगस्त को अपने घर के पास पहाड़ी से गिर गई थी। हादसे में महिला का पैर टूट गया था और इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर का पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में आईटीबीपी के 25 जाबाज सामने आए और पैदल ही महिला को अस्पताल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सुंदरवर्ती गांव से आईटीबीपी की टुकड़ी ने 15 घंटे तक स्ट्रेचर पर उसे ढोया। आपको बता दें, पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारी डिवीजन के सुदूर गांव लस्पा की रहने वाली स्थानीय महिला 3 दिन पहले 20 अगस्त को अपने घर के पास पहाड़ी से गिर गई थी। वहीं हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए बुलाया गया था। खराब मौसम की वजह से 2 दिन तक नहीं उतरा। सूचना मिलने पर आईटीबीपी के जवानों ने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय की और 22 अगस्त को गांव पहुंचे। उनके अधिकांश हिस्से को कथित तौर पर पैदल ही कवर किया गया था। गांव पहुंचने के बाद 25 बहादुर आईटीबीपी जवानों ने महिला को बचाया और उसे 15 घंटे से अधिक समय तक बाढ़ ग्रस्त नालों, भूस्खलन वाले जोन क्षेत्रों में फिसलन भरी ढलानों पर एक एक करके स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उसे 40 किलोमीटर दूर रोड हेड पर ले गए। फिर महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड में बारिश आफत बनी हुई है। 4 धाम यात्रा मार्गों के साथ ही कई सड़क मार्ग जगह जगह भूस्खलन के चलते खतरनाक हो रहे। इससे आवाजाही ठप होने के साथ ही आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भूस्खलन से बड़ी परेशानी। टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की घटना। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। टूटा हुआ पहाड़ ताश की तरह बिखर गया। कई सड़क मार्गों पर जगह जगह भूस्खलन। तो देखा आपने, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। तस्वीरें डरा सकती हैं, जान भी जा सकती है।
उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। ये घटना ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर हुई है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार बनी हुई थी। धड़ल्ले से लोग इधर से उधर जा रहे थे और इसी बीच अचानक लैंडस्लाइड हो गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। लैंडस्लाइड इतनी भीषण हुई कि टूटा हुआ पहाड़ ताश की तरह बिखर गया। हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। हाईवे पर गाड़ियों का चक्का जाम हो गया। लोगों को जाम के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। उत्तराखंड में बारिश आफत बनी हुई है। चारधाम यात्रा मार्गों के साथ ही कई सड़क मार्ग जगह जगह भूस्खलन के चलते खतरनाक हो रहे हैं। इससे आवाजाही ठप होने के साथ ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आलम यह है कि किसी हादसे में घायल या गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसा ही मामला चमोली जिले में सामने आया, जहां सड़क निर्माण में लगा एक मजदूर घायल हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया है। वीडियो में सीएम ने टेक्स्ट में लिखा है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 3 वर्षों में हमने पूरी कोशिश की कि कुछ प्रसिद्ध स्थानों तक सीमित रहे पर्यटन को दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाया जाए। नए पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना का काम किया जा रहा है। इसमें प्रारंभिक सफलता भी मिली। पौड़ी गढ़वाल जिले में खैरा सैंड को इसमें लिया गया है। यहाँ माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, फिशिंग आदि गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। जल्द ही खैरा सैंड पर्यटन खासतौर पर एडवेंचर टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाएगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र की आर्थिकी भी मजबूत होगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज पूरी दुनिया में देखने को मिलता है और इसके लिए टूरिस्ट और खिलाड़ी अधिकतर पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन का एक प्लान तैयार किया है। पौड़ी गढ़वाल में इसके लिए चुना गया है खैरा सैंड को। सतपुली से महज 5 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में ऐसे स्पोर्ट्स के लिए अपार संभावनाएं हैं। खैरा सैंड में जो हमारी सरकारें नई स्कोप ढूंढ रही है, हर जगह हर तलाश रही है कि हर क्षेत्र में हर जितने भी पहाड़ हैं उनके सभी जगह हमें एडवेंचर देखने को मिले। और कायाकिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बचपन भी यहीं बीता है। यहाँ पर उनका पैतृक मकान भी है। इन्हीं रास्तों में वो बचपन में खेले हैं। खैरा सैंड का ये पुल भी उनके बचपन की यादों में शामिल है। सीएम साहब तो बचपन में भी वैसे ही थे और अभी भी जो कहते हैं वैसे ही है। हम तो बड़े भाई हैं, जैसे देख रहे हैं तब से जो कहते हैं, ना तो उनके स्वभाव में वैसे अंतर आया सीएम बनने पे। आसपास की ऊंची पहाड़ी, सामने नदी और घाटी का ये इलाका रोपवे, पैराग्लाइडिंग, कियाकिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए एकदम वाजिब जगह है। तो इसमें हमारा विलेज टूरिज्म के साथ साथ हम चाह रहे हैं जो पौड़ी और लैंसडाउन का टूरिस्ट है उसको एडवेंचर का भी फायदा मिले, प्लस जो गांव में हमारा हॉर्टिकल्चर है वो भी डेवलपमेंट हो और जो लोकल लोग बढ़ के हैं वो एडवेंचर से जुड़े। वैसे भी इन खेलों के लिए उत्तराखंड में अच्छी खासी संभावनाएं हैं और भविष्य में ये पर्यटकों को आकर्षित करेगा, साथ ही लोकल में रोजगार के लिए कई अवसर पैदा करेगा। आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर ये जिप लाइन के लिए भी इस जगह को कनेक्ट किया जा रहा है और यहाँ नीचे एक नदी जा रही है जो नयार नदी जिसको हम कह रहे हैं, वहाँ पर हम लोग वाटर स्पोर्ट्स देखेंगे। वाटर स्पोर्ट्स से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो जो ये आसपास के जितने भी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे उनको एक ही जगह में सारी एक्टिविटीज मिलेंगी। दूसरा, अगर किसी को रोजगार के साथ साथ, जैसे हम लोग इसमें स्वरोजगार के लिए उन्हें मोटिवेट करेंगे, स्वरोजगार के साथ साथ उन्हें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल के लिए भी तैयार करेंगे। सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों में ये एक शानदार पहल है।
फिलहाल यहाँ पर स्पोर्ट्स के ट्रायल चल रहे हैं। इससे आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको भी कुछ न कुछ करने के लिए मिल जाएगा एडवेंचर का। और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको रोजगार से वो भी ज्यादा जुड़ जाएंगे, और जो आमदनी है राज्य की वो भी बढ़ जाएगी, और पर्यटकों को भी थोड़ा घुमाने के लिए हमारे पास एक अलग सा स्कोप हो जाएगा। गर्मियों में नदी का पानी कम होता है और इसके लिए 30 से ज्यादा चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, ताकि पर्यटक साल के 12 महीने इन खेलों का लुत्फ उठा सकें। महामारी शुरू के होने के बाद से लगे लॉकडाउन में प्रशासन के द्वारा पर्यटक आवास गृह चौकुड़ी को स्थानांतरित क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। मार्च से लेकर आज तक 500 लोगों को यहां पर प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन किया जा चुका है। यहां पर क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की सेवा के लिए पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दीपक पंत सहित पूरे स्टाफ दिन रात सेवा में लगा रहने के साथ ही क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को मनोरंजन सहित यहाँ पर उनके पढ़ने के लिए किताबें, समय समय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से घरों जाने से पहले उन्हें सामाजिक दूरी बनाने, मास्क पहनने और कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ पर रह रहे लोगों के द्वारा भी पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक सहित पूरे स्टाफ की सराहना करते हुए बताया कि दिन और रात किसी भी समय ये सेवा के लिए मौजूद रहते हैं। पिछले दिनों यहाँ पर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी ने पर्यटक आवास गृह के कर्मचारियों के कार्य की सराहना की थी। से हमारा क्वारंटाइन सेंटर स्टार्ट हो गया था। अप्रैल से प्रवासियों का आना और लोकल आदमियों का आना यहाँ शुरू हो चुका था। उनको हमारे द्वारा हर चीज़ की गाइडलाइन दी जाती है, उनके रहने खाने रूम क्लीनिंग की व्यवस्थाएं की जाती है। उनके जाते समय उनको हर प्रकार की गाइडलाइन दी जाती है कि आपको 7 दिन तक घर में किस प्रकार रहना है, अकेले ही रहना है, मास्क पहने रहना है, हर प्रकार की उनको हम गाइडलाइन देते हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने एक दवा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें अवैध रूप से चल रही नामी कंपनियों की करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां और 4.5 लाख की नकदी ड्रग विभाग और पुलिस ने बरामद की। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि यह कंपनी पिछले लंबे समय से नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां तैयार कर दवाई बेच रही थी। देर रात तक चली कार्रवाई में पकड़े गए 2 अभियुक्त सरदरा मेरठ के निवासी हैं, जो उत्तराखंड के रुड़की में रहकर दवाई तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई कंपनी में जिफी और टोरेंटो कंपनी के नाम से तैयार की जा रही थी। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सालियार गंगनहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और वहां पर देश के विभिन्न हिस्सों की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रोडक्ट्स, नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनकी नकली पैकेजिंग से लेकर सब कुछ किया जा रहा है। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर दुकान के तलाशी ली गई, तो मौके से परवीन त्यागी और कपिल त्यागी जो उसका साथी है, ये दोनों सरधना मेरठ के रहने वाले हैं, के द्वारा VR फार्मा के नाम से एक फैक्ट्री का संचालन करना पाया गया। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खुमेरा गांव के अधिकांश टोकों में भूदसाव होने से 2 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 2 दर्जन से अधिक मकान, दुकानें, गौशालाएं खतरे की जद में आ गए हैं। गांव की पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त होने से अधिकांश परिवारों में पेयजल संकट बना है। गांव के पैदल मार्गों की क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है। विगत 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण अंधेरे में रात काटने को विवश है। काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि और फसलें बर्बाद होने से ग्रामीणों के अरमानों पर पानी फिर गया है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का कहर जारी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। अब क्या कुछ स्थिति है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ऋषिकेश यमुनोत्री NH 94 चाचा भतीजा होटल के पास मलबा आने से अवरुद्ध।
ऋषिकेश केदारनाथ मार्ग 107 सीरो बगड़ एवं गौरी कुंड मलबा आने से क्षतिग्रस्त। आईटीबीपी गोचर के पास मलबा से रोड अवरुद्ध। तवाघाट सोबला मार्ग मलबा आने से बंद, शेष मार्ग खुले। NH 58 चमोली के क्षेत्रपाल में खुला। चार धाम मार्गों की स्थिति ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताई। और अब बड़ी खबरों में, राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेन सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वहीं बरसात से पहले ड्रेन सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत भी सामने आ गई। बता दें कि नगर निगम की ओर बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेन्स को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जलभराव की समस्या ना हो। लेकिन जिस तरह से शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे कि वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने से जिस तरह से बरसात का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है, उससे लगता है कि निगम की ओर से जो दावे किए गए थे वो केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। और आज इन सबका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी हैं। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं, वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियाँ चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर, और हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे। और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में द्वाराहाट से भाजपा के विधायक पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधायक का DNA टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मेन चौराहे पर पुतला फूंक कर रोष जताया। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने बताया कि सरकार ने तुरंत विधायक का DNA टेस्ट कराने की मांग की। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऊपर जो दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है, हमने उसकी जांच की मांग की है और उनके DNA टेस्ट की मांग की है। उनका DNA टेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे समस्त कांग्रेस जनों ने इसलिए मांग की है और मांग ये पूरी का उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के किक्षा नगर पालिका से बीजेपी सभासद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेकेदार के मुंशी के साथ वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे। ठेकेदार ने सभासद पर कमीशन को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। किक्षा नगर पालिका के एक सभासद ने लिंक मार्ग पर हो रहे टाइल्स निर्माण को लेकर ठेकेदार के मुंशी के सरे बाजार उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में आसपास के लोगों ने बामुश्किल बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। वहीं घायल पीड़ित ठेकेदार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना को आसपास के लोगों द्वारा अपने मोबाइल में कैद किया गया। वहीं अब ठेकेदार ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में। तो उसमें दो पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई है। दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब कोरोना ने एसएसपी कार्यालय में दस्तक दी है। पुलिस कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसएसपी सहित पुलिस कार्यालय में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। और अब तक कार्यालय में तैनात 14 अधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। दरअसल रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 सिपाहियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद एसएसपी द्वारा पुलिस कार्यालय में सभी कर्मचारियों के टेस्ट कराए गए। पुलिस कार्यालय में 110 अधिकारी व कर्मचारियों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 14 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। 14 और नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आइसोलेट किया गया। वहीं एसएसपी सहित तमाम पुलिसकर्मियों के सैंपल भी लैब भेजे गए हैं।
भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में पुश्ता गिराने से हुई 4 लोगों की मौत के मामले को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम ने आनंद फानन में शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया था। साथ ही भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगाए गए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये गिरासू भवन खाली नहीं हुए। वहीं नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया था और 14 अगस्त को समय पूरा हो चुका है। 15-16 अगस्त को छुट्टी थी और उसके बाद उप नगर आयुक्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निगम का काम ठप हो गया था और निगम में काम शुरू हो चुका है। अब जल्द ही समीक्षा करके कार्रवाई की जाएगी। ये इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को, वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को उसकी मां बहन के साथ एमपी के रीवा से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि बीते महीने 5 जुलाई को बरखेड़ा पांडे निवासी राजवती ने आईटीआई थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर में उसने संदीप मिश्रा पर आरोप लगाया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,60,000 रुपए में किया था, जिसके बाद से उसी मकान को किसी अन्य को बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। एएसपी ने बताया कि संदीप मिश्रा, उसकी मां सीता मिश्रा तथा नेहा मिश्रा निवासी राम भवन बाजपुर मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि संदीप मिश्रा मध्य प्रदेश स्थित अपनी ससुराल में रह रहा था। सूचना पाकर 19 अगस्त को एसआई कैलाश चंद्र के साथ पुलिस टीम रीवा में रह रहे संदीप की तलाश में वहां पहुंची, जहां पुलिस ने संदीप को 20 अगस्त को रीवा के थाना नईगढ़ी से गिरफ्तार कर लिया। ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी मां और बहन, तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। एएसपी राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।